अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कराची टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। सेफ सिटी शहर बनाने की जो बात थी वो तकरीबन 2016 से सुनते आ रहे हैं हम, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया सिंध हुकूमत को कि सेफ सिटी एक प्रोजेक्ट शुरू करें, उस पर शहर में एक आवाम की हिफाजत के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो उस तमाम मेजर को पूरा किया जाए। और उसके बाद सिंध हुकूमत ने उसका ऐलान भी किया। तकरीबन 2016 के दिसंबर में एक ऐलान किया कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जिसमें 10,000 कैमरे शहर कायद के मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए जाएंगे, इतना खर्चा आएगा, इतनी लागत आएगी, इतना टाइम लगेगा। लेकिन हुआ क्या, कुछ वक्त कुछ कंपनीज को ठेके देने की बात हुई, फिर उसमें हमने देखा कि उसमें ताखीर का शिकार हुई चीज़, और फिर ये बात सामने आई कि जब तक मनपसंद ठेके नहीं दिए जा रहे हैं लोगों को तो उस वक्त तक ही काम मुकम्मल नहीं हो पाएगा। फिर इसका जब ऐलान हुआ और वाज़े तौर पर इसकी बात सामने आई कि हम इसने फेस में इसको कंप्लीट करेंगे, फेज़ 1 है, फेज़ 2 है और फेज़ 3 है, और मुख्तलिफ उसमें कैमरेज या जो भी सेफ सिटी के लिए जो भी प्रोजेक्ट के अंदर जो चीज़ें रखी गई हैं उसको डिवाइड किया गया, उसकी अमाउंट डिवाइड की गई, और फिर ये देखा गया कि लोगों को ठेका तो दिया जा रहा है, मगर क्या वो ठेका प्रॉपर तरीके से जा रहा है, क्या वो वाकई ठेके से काम हो सकता है, और शहर कायद के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में मजीद कितना टाइम लग सकता है, या ये सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाएगा। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे टेलीफोन पे मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं फ़हीम सिद्दीकी साहब। फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। यकीनी तौर पे अगर बात करें सेफ सिटी शहर बनाने की, तो क्या लगता है हम मुस्तकबिल में देख सकते हैं शहर कायद एक सेफ सिटी बन सकता है, और ये जो सिंध हुकूमत का जो प्रोजेक्ट है ये कामयाब हो सकता है? देखिए, सिर्फ उम्मीद की जा सकती है और इस शहर की बहुत बड़ी जरूरत है सेफ सिटी, और आज से नहीं है, ये 90s के शहर की बहुत बड़ी जरूरत है, जब शहर में किडनैपिंग फॉर रैंसम जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा था। उस वक्त से ये बातें हम सुनते हुए आ रहे हैं कि इस शहर को सेफ सिटी बनाया जाएगा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस शहर में कैमराज लगाए जाएंगे, इस शहर में ऐसी रीडेबल नंबर प्लेट्स बनाई जाएंगी जिनको कैमराज जो है वो रीड कर सके, जिनसे क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत कुछ जो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत होना था, लेकिन हमें आज तक सिर्फ दावे और वादे नजर आ रहे हैं, अमलन हमें कुछ होता नजर नहीं आ रहा। कहने को सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी जो है वो कायम कर दी गई है, जिसके चेयरमैन वजीर आला सिंध है, और सूबाई वजीर तैमूर तालपुर को उसका वाइस चेयरमैन लगाया गया है, और सिंध पुलिस के एक सीनियर अफसर है मुकद्दस हैदर, उन्हें सिर्फ सेक्रेटरी लगाया गया है। लेकिन हमें अभी तक जो है अमली तौर पर कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा फ़हीम साहब, एक तरफ तो ये चीज़ें हमने देखी कि जो ऐलान किया गया 10,000 कैमरे लगाने के लिए, फिर उस पर एक रकम मुख्तस की गई, इनिशियल स्टेज के ऊपर कुछ 6 करोड़ की रकम दी गई, फिर अब देखा हमने कि वो तकरीबन 30 अरब तक उसका जो बजट है वो मुख्तस किया गया। जो काम 6 साल पहले मुकम्मल होना था उसको 6 साल मजीद पेंडिंग हो सकती है। और आप क्या समझते हैं कि ये प्रोसेस जो सिंध हुकूमत लेके चल रही है सेफ सिटी का, ये मुस्तकबिल में पूरा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है? देखिए, नियत की कमी है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, नियत की कमी है। अगर नियत होती तो 6 साल, क्या मैंने आपसे कहा 90s में ये बात कही जाने लगी थी शहर की जरूरत के तौर पर, उस वक्त हो जाता। 90s से आज हम 2021 में बात कर रहे हैं, 30 साल गुजर चुके हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहा है कि ये मुकम्मल हुआ है। अभी भी मैं फिर कहता हूँ कि शहर के लोगों का एक मुतालबा है, इस शहर में अगर आपने क्राइम कंट्रोल करना है तो ये कानून करने वाले इदारों की भी जरूरत है, लेकिन हमें ये जरूरत उनके हिसाब से भी पूरी होती नजर नहीं आ रही है। तो मसला सिंपल वही है कि अगर नियत होगी तो ये कर गुजरेंगे, नहीं नियत होगी तो हम अगले 20 साल के बाद भी जो इसी के ऊपर बात कर रहे होंगे कि जनाब सिटी बना, और ये शहर अभी और फैलेगा। लेकिन जिस वक्त सिचुएशन है, जिस वक्त ये बात हो रही थी कि इस शहर को सेफ सिटी बनाना है, उस वक्त ये शहर जो है वो 7,000 किलोमीटर के ऊपर जो है वो ये शहर फैला हुआ था। आज ये शहर और ज्यादा एक्सपैंड हो चुका है। आज आपने 1700 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछानी है अगर आपने इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जो है वो करना है, कंटिन्यू करना है। इसके आपने पोल्स लगाकर सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इसका मरकजी कंट्रोल रूम बनाना है, इसके जोनल ऑफिस में सब ऑफिस बनाने हैं, नार्जा के डेटाबेस तक आपको रसाई चाहिए, आपको मशीन रीडेबल नंबर प्लेट चाहिए, मखसूस चिप्स की हामिल नंबर प्लेट चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि एक तरफ आप सेफ सिटी की ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है आपको कई सालों से उसने नंबर प्लेट ही जारी नहीं की है। ठीक। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू जो आता है वो हमेशा हम एक ही चीज देख रहे होते हैं कि ठेके देना जो है वो मसला बनता है। अच्छा, ये तमाम चीजें किस तरफ इशारा करती हैं? क्या ये जो हम देख रहे हैं इतना टाइम इसमें स्पेंड हो चुका है और अभी मजीद और तकरीबन 2024 तक जाने की शायद बात हो रही है इस प्रोजेक्ट को लेके, तो किसकी कोताही नजर आती है, सरकार की या उन इदारों की जिनसे ये काम करवाया जा रहा है?
देखिए दोनों तरफ कोताही है। हुकूमत जब किसी पर नतीजे पर, किसी फैसले पर नहीं पहुंचेगी तो इदारे उसके ऊपर अमल दरामद कैसे करेंगे। अभी जो इस वक्त इशू है सिंध गवर्नमेंट का, तो उसके ऊपर बड़ा अजीब सा हमें एक मौकफ नजर आता है कि जनाब वो नैब के डर से अफसरान फाइलों पर दस्तखत नहीं करते, इस वजह से जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो लेट हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। तो भाई अगर ऐसा है भी तो इस शहर का क्या कसूर है। आप अगर कोई चीज जो है बगैर करप्शन के कर गुजरेंगे तो नैब का आपको क्या डर है भाई। बिल्कुल। एक चीज इस शहर की डिमांड है, इस शहर को बनने के मुताबिक, तो आप उस चीज को कर गुजरें। नैब अगर आपको कोई नोटिस करेगा तो आपके पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप फिर काम कर जाइए, नैब का आपको कोई डर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपने कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ की है तो डेफिनेटली आप फाइल पर दस्तखत करते हुए जो डरेंगे। अगर आपने कहीं कोई गड़बड़ की है तो आपके दिल में एक खौफ तो होगा, या कल नैब जो है आपको बुला लेगा, कल आपको एंटी करप्शन बुला लेगा। लेकिन अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं की है तो फिर कोई इश्यू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो ये जो एक ये मौकफ हमें सिंध गवर्नमेंट के सामने आता है तो वैग है, मैं इसको नहीं मानता। इस शहर की जरूरत के मुताबिक ये काम कर दिया जाना चाहिए था। अभी मजीद कितना वक्त लगेगा देखते हैं। कराची के शहरी कब तक जो है स्ट्रीट क्राइम का शिकार होते रहेंगे, कब तक उनसे उनकी गाड़ियां चोरी और छीनी जाती रहेंगी, कब तक जो है उनके घरों में अच्छा एक चीज और फहीम, जहां तक हम देखते हैं एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो हम देखते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड प्रोसीजर है किसी भी तहकीकात का, वो हम उसको कहीं ना कहीं रिजेंबल करने की कोशिश करते हैं, मगर वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। जो हमारे पास चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है, जिसमें कैमराज हैं और दीगर जो शनाख्ती अलामत के लिए जो चीज़ें लगानी चाहिए वो नहीं है हमारे पास इस वक्त। और इसके साथ साथ जो हम इससे पहले केसेस देख चुके हैं, डैनियल पर्ल का केस हो और फिर जो इमरान फारूक साहब को जो कत्ल किया गया था, उनके मुजरिमान को किस तरह से पकड़ा गया, उन तमाम चीज़ों को हम चेस करने के लिए लगे भी तो हैं, मगर उस चीज़ तक अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं। फिर जिस तरह से जो सेफ सिटी बनाए गए हैं, दीगर शहर बनाए गए हैं, वहां से जब सीसीटीवी फुटेजेस मांगी जाती हैं तो वो प्रॉपर नहीं होती हैं। फिर जब कराची के अंदर हम आ रहे हैं, यहाँ पर क्राइम का इंडेक्स कहाँ पे पहुंच चुका है, यकीन तौर पे आप भी अच्छी तरह जानते हैं, आप पूरी क्राइम की बीट कवर कर रहे हैं। तो क्या हम इस चीज को कर सकते हैं, एश्योर कर सकते हैं कि ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट जब मुकम्मल हो जाएगा तो हम जराइम को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं? देखिए जब ये चीजें इनकी आप बात कर रहे हैं, ये चीजें होंगी तो डेफिनेटली आप जो है कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अब आप ये देखिए ना कि जब ये बात हो रही है कि जनाब आपने 8000 कैमराज ऐसे लगाने हैं जो 12 मेगापिक्सल के होंगे। बिल्कुल। ठीक है, अभी जब 12 मेगापिक्सल के जब कैमराज होंगे उनमें कोई चीज आ जाएगी, वो रीडेबल कर सकेंगे, कोई नंबर प्लेट्स को, वो नंबर प्लेट्स का डेटा, अगर कोई क्राइम में कोई गाड़ी इस्तेमाल हुई है और वो कैमरे में आ जाती है तो जो कंट्रोल ऑफिस में बैठा है उसका डेटा जो है वो उसका कंट्रोल जो है डायरेक्ट जो है लिंक होगा एक्साइज ऑफिस से, तो उसके पास सारी डिटेल्स उस वक्त आ रही होंगी। आपका मुल्जिमान तक पहुंचना वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और कम वक्त में आप मुल्जिमान तक पहुंच सकेंगे। लेकिन हमें ये होता ही नजर नहीं आ रहा। आप बात कर रहे हैं कि ये होता नहीं होगा, तो मैं तो यही कहता हूँ कि मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ, दुआ कर सकता हूँ। इस शहर को अगर आप देखें तो अक़वाम मुत्तहिदा का जो एक मयार है, जो स्टैंडर्ड है, वो ये कहता है शहरों की सिक्योरिटी से मुतालिक कि 450 अफराद पर जो है वो एक पुलिस एहलकार होने चाहिए। बिल्कुल। क्या कराची में इस शहर में 25,000 जो है वो एहलकार हैं, इसमें से आप उनको निकाल दें, अगर तफ्तीश के ऊपर है या जो सिक्योरिटी के ऊपर मुख्तलिफ लोगों की है, तो ये तादाद 15 से 18,000 रह जाती है। तकरीबन 900 शहरियों के ऊपर जो एक पुलिस एहलकार है कराची में। और उसके बाद आप कहते हैं कि जनाब इस शहर में जो है क्राइम कंट्रोल कर लेंगे। भाई इस तरफ जाइए, अगर आप जो है वो भर्तियां नहीं करना चाहते तो आप जाइए इस तरफ। अब शहर को सेफ सिटी बनाइए, शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कैमराज लगाइए, रीडेबल नंबर प्लेट्स लेकर आइए और जो दीगर फीचर्स हैं नादरा के रिकॉर्ड से लिंक कीजिए। उसके बाद जो है आप ये बात कीजिएगा। अच्छा फहीम, मैं आपको यहाँ थोड़ा रुकूंगा। यहाँ जो चीज़ आपने भी इस पे जो एक पॉइंट आउट करी है, जिस तरह से नादरा से रिलेट करना है कोई डेटा को। अच्छा हम एक चीज़ और देखते हैं शरकायत के अंदर, अगर पुलिस वहां तक पहुंचती है, उस मुजरिम तक पहुंचती है या उस मुलजिम तक पहुंचती है जिसकी गाड़ी है या गाड़ी की नंबर प्लेट जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जहां तक कर पाए हैं, फिर वहां पहुंचने के बाद पता लगता है कि वो गाड़ी किसी और के नाम पे है, ओपन लैडर पे गाड़ी चल रही थी, इस्तेमाल किसी और ने करी। फिर इसके साथ साथ जिसकी शनाख्त करनी है या मोबाइल डेटा जो हम देखते हैं अक्सर सीपीएलसी में जो रिकॉर्ड देखते हैं, वो किसी और के पास है, किसी और ने खरीदा। तो ये तमाम चीजें भी तो कोऑर्डिनेशन के जरिए ही सेट करनी है। इसके लिए क्या ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट काफी होगा हमारे लिए? देखिए ये यकीनन उस सूरत में जो है मैंने पहले भी कहा आपसे, एक्साइज का डेटा आप अपडेट नहीं कर लेते, एक्साइज से आप जो है वो प्लेट्स का इजरा जो है प्रॉपर्ली शुरू नहीं कर देते, और वहां पर आप इस बात पर पाबंदी शहर में नहीं लगा देते कि ओपन लेटर के ऊपर गाड़ी नहीं चलाई जाएगी, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज कोई भी वारदात होने के बाद जब आप गाड़ी के मुलजिमान तक गाड़ी तक पहुंचते हैं
तो पता चलता है कि वो गाड़ी तो इससे पहले कई बार दिख चुकी है। 4-5 के बाद जो है आप पहुंचते हैं असल मालिक तक, तो पता चलता है कि वो तो ओपन लेटर पे 4 मरतबा 5 मरतबा बैठ चुका है। तो ये इश्यूज हैं जो क्राइम को कंट्रोल करने में रुकावट बन रहे हैं। आपको बहुत ही जंगी बुनियादों पर करना होगा। आज ये शहर फिर एक्सपेंड हुआ चला जा रहा है। आज आप इस शहर को देख लीजिए, ये BHA 9 तक जो है बन चुका है। एक तरफ आपका हाईवे के ऊपर, दूसरी तरफ आप जो है दादी जी तक इसको मिल चुके हैं। इधर आप जो है हब के इधर टच कर चुके हैं। ये तो इस वक्त शहर की एक्सटेंशन है। और ऐसे में भी ये शहर जो 3 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर कहलाता है, इस शहर में सेफ सिटी नहीं है। अभी इस शहर में मैं ये नहीं कहता कि कोई, मैं जहन में एक सोच रख के कह रहा हूँ कि जो हमें 80s में नजर आया कि यहाँ पर जो है की आमद शुरू हुई थी, तो इस शहर में जो मुख्तलिफ किस्म के क्राइम में इजाफा हो गया था। इस शहर में जो मुख्तलिफ किस्म की स्मगलिंग बढ़ी, इस शहर में हीरोइन आई, इस शहर में क्लाशनकोफ आई। आज आप फिर उस जगह पे खड़े हुए हैं कि आपके महाजरीन की आमद हो रही है। लोग सिर्फ आपके अपने शहर में कोई 4000 के करीब जो है वो महाजिर, तो हमने पिछले 1 महीने पहले जो रिपोर्ट की है अफगान का फॉल ऑफ अफगान के बाद, काबुल के बाद, तो और अभी जितनी तादाद जो है वो बढ़ चुकी होगी। तो मैं ये नहीं कहता कि वो जितने भी लोग आएंगे वो सब के सब जो है वो क्राइम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इस शहर में क्राइम बढ़ने की एक वजह महाजरी में रहे हैं ये अफगान महाजरी। आपके पास दोबारा वो आपके सर पे खड़े हुए, और आपके पास कुछ ऐसा नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे आप कह सकें कि शहर जो है वो अच्छा, इस वक्त क्या सूरत-हाल है फहीम की? क्या जो इस वक्त चीजें नजर आ रही हैं हमें, सड़कों पे कैमरास लगे हुए नजर आते हैं, मुख्तलिफ चौराहों पे, चौक पे, या बड़े बड़े मुख्तलिफ मुकामात ऐसे यहाँ पे कैमरास लगे नजर आते हैं। क्या वाकई तमाम चीजें फंक्शनल हैं? क्या इन चीजों से हम इस वक्त तक अभी जितना भी हमने आइडेंटिफाई करा है, क्या उसमें कोई कामयाब हो सके? और जो कमांड कंट्रोल सेंटर जो रूम बनाया गया था, वो इन तमाम चीजों पर अभी भी फाल है, या इसको छोड़ दिया गया है सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए कि जब वो शुरू होगा तो फिर इस पर भी काम चलेगा? देखिए, इस शहर में सबसे पहले कैमराज जो हैं वो DHA अथॉरिटी ने लगाए। बिल्कुल। फिर शहरी हुकूमत ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के नाम पर ये कैमरे से मुश्तमिल सिस्टम बनाया था। लेकिन आज भी आप अगर सही से चेक कर लें तो आपका ना कोई कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के तहत जो कैमराज चल रहे हैं, लगे हुए हैं शहर में, वो आपको प्रॉपर वर्क करते हुए नजर आएंगे, ना कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो प्रॉपर वर्क करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आपने सिस्टम के ऊपर बाद में जो पैसे लगाने थे, जो आपने उसकी एक्सटेंशन करनी थी, जो आपने उनको बेहतर रखना था, वो पैसा आपने लगाया ही नहीं है। वो ठेकेदार भाग गए जिनको आपने पहले दिया था। अब उसके बाद जो सिस्टम बस ऐसा ही है कि आपको कैमरे लगे तो नजर आ जाते हैं, लेकिन इन कैमरास की मदद से आपको कुछ भी क्राइम कंट्रोल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोई वाकया हो जाता है तो पुलिस जो है वो लोगों के आम घरों पे लगे हुए कैमरास जो होते हैं, या लोगों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए अपनी दुकानों के बाहर कैमरास लगाए हुए होते हैं, उनसे फुटेजेस मांगती हुई नजर आती है। और वो फुटेज इतनी अच्छी नहीं होती कि उसकी बुनियाद पर आप जो है किसी क्रिमिनल तक पहुंच सकें। जब आप उसकी वीडियो उसकी तस्वीर निकालते हैं तो वो पिक्सलेट हो चुकी होती है। वो पिक्सलेट होने के बाद आप उसको, आपके पास कोई ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं है जिनकी मदद से आप उसको बेहतर करके आप उसका चेहरा जो है प्रॉपर, लेकिन जब आप बना भी लेते हैं तो नादरा के सिस्टम तक जाते हैं, आप कहते हैं नादरा के सिस्टम से मिल जाएगा। नादरा अपने सिस्टम से कहता है कि ना ये पॉसिबल नहीं है इसको शनाख्त करना, क्योंकि एक क्रिमिनल की तस्वीर आपने जब भी देखा होगा, जब क्राइम रिकॉर्ड ऑफिस में जब किसी मुलजिम को ले जाया जाता है, उसकी जब तस्वीर बनाई जाती है तो उसकी तस्वीर 3 मुख्तलिफ एंगल्स से बनाई जाती है। साइड पोस्ट दोनों जानिब से होते हैं, फ्रंट से होता है, और वो तस्वीर एक ऐसी तस्वीर होती है कि जिसकी वो अगर तस्वीर आपके पास हो तो आप नादरा को देंगे तो आप शायद वहां से कुछ रिकॉर्ड निकल आए। लेकिन आप जो उल्टी सीधी पिक्सलेट हुई तस्वीरें देकर नादरा से कहते हैं कि नादरा के सिस्टम से रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, ये भी नादरा के ऊपर एक तरह का मैं समझता हूँ कि यानी किसी हद तक इन चीजों को बेहतर करने के बाद फिर पुलिसिंग निजाम में भी कुछ बेहतरी हो सकती है इस डिजिटल चीज को बेहतर करने के बाद। बहुत शुक्रिया फहीम सिद्दीकी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और यकीनी तौर पे जो इस वक्त सेफ सिटी प्रोजेक्ट की पोजीशन है वो 2024 तक हमें जाती हुई नजर आ रही है, उसकी जो कीमत है वो भी बढ़ चुकी है। क्या वाकई सिंध हुकूमत इसको पूरा करने में कामयाब हो सकती है? और जो मुख्तलिफ कंपनीज के साथ साथ जो बात करने की हो रही है, जिसमें NRTC के हवाले से बात की जा रही थी, नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन, जिसको ये तमाम चीज़ों का ठेका दिया गया है, क्या वो इस चीज़ को प्रॉपर कर सकते हैं और शहर कायद के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल तरीके से फाल हो सकता है? और इस पर क्या वाकई तमाम चीज़ें सिंध हुकूमत अपने हैंडल में ले सकती है और मुजरिमान को पकड़ सकती है? शायद आने वाले वक्त में ही इन तमाम चीज़ों पर पता चल सकेगा। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक, हमारे साथ रहेगा।